इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे रानियां नौकरानियों के हाथों तंग होकर फैसला करती है कि वो घर के काम खुद करेगी। जैसे तैसे घर के काम तो वो खुद करने लग जाती है। फिर अचानक लोगों की बातें और भाभी जान की घर आमद के बाद कैसे रानियां को लेने के देने पड़ जाते हैं और वो कैसे इन हालात का मुकाबला करते हुए अपने मामलात को बेहतर करती है, वो इस हिस्से में आपको मालूम होगा। भाभी जान क्या होकर गई, सारे ख़ानदान में ब्रेकिंग न्यूज़ वायरल हो गई कि रानियां बेचारी के पास तो कोई काम वाली नहीं है, खुद करती है। फिर क्या था, जिठानी, देवरानी, बड़ी नंद, छोटी नंद, मझली भाविज सब ने फ़ोन पर काम वाली ना होने की वजह से पहले तो इजहार ताज़ियत की, फिर दबी दबी ज़ुबान में मियाँ की आमदन के बारे में तसल्ली चाही। छोटी बहन ने तो हद ही कर दी। सुबह सवेरे अपनी काम वाली के हमरा आप दीदा सी चली आई, बहुत शर्मसार सी कि देवर की शादी में मसरूफ़ होने की वजह से बहन की खबर गिरी न कर सकी। बेचारी कितनी मुसीबत में है। बमुश्किल उसे समझा बुझा कर रुखसत किया कि इसे फ़िलहाल किसी मददगार की ज़रूरत नहीं है। वो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब मियाँ मामूल से कुछ पहले चले आए। चेहरा गुब्बारे की मानत फूला हुआ था और तासुरात हरगिज़ भी अच्छे मालूम नहीं हो रहे थे। तुमने क्या यह तमाशा लगा रखा है? ऐन उसके सर पर आकर धाड़े। घर की सफाई खुद करके क्या जताना चाह रही हो? आखिर क्या साबित करना चाह रही हो? मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी तुमने। हैं, मेरी सफाई खुद करने से आपकी इज्जत में कैसे कमी वाक़या हो गई? इसे भी शदीद गुस्सा आ गया। आज भाईजान मेरे दफ्तर आए थे, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? इसने डरते डरते पूछा। मुझसे तो वो मिले भी नहीं। दरअसल चंद माह पहले दफ्तर में कुछ ख़वातीन टाइपिस्ट और सेक्रेटरी वगैरह का इजाफा हुआ था। अब दफ्तरों में इस तरह की बातें तो चलती ही रहती हैं। मेरे कोलीग से ही सुनगुन लेने आए थे कि कहीं मैं उनमें से किसी के चक्कर में आकर घर में तुम्हें रकम फराहम नहीं कर रहा जो तुम खुद सफाइयाँ करती फिर रही हो। हाय अल्लाह! इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया। ज़रा सी बात के क्या अफसाने बन गए। कसम से अमर, मैंने तो किसी को कोई शिकायत नहीं की। मैं तो अपनी खुशी से दोपहर में भाभी जान का फ़ोन भी आया था। वो इसकी बात को काट कर बोले। बातों बातों में सुना रही थी कि मुझसे कम रैंक के मेरे कोलीग्स के यहाँ तो 2-2 3-3 मासियाँ काम कर रही हैं, जबकि मेरी बीवी खुद मासी बनी फिर रही है। नहीं अमर, मैं तो अपनी खुशी से। अरे भाड़ में गई तुम्हारी खुशी, वो गरजे। 2-2.5 हज़ार की बचत के पीछे इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकता मैं। खबरदार, कल ही हंगामी तौर पर नई काम वालियाँ खड़ी करो। फिर तन फन करते किचन से बाहर निकल गए और वो सदमाती कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई। वो तो अपनी तरफ से हौसला अफजाई और सताइश चाह रही थी, मगर इसके बरक्स इसे तंज़ो तशना का निशाना बनाया जा रहा था। इसे अच्छी तरह से याद था कि इनका वसी और अरीज़ घर था। इसकी अम्मी और बड़ी बहनें सफाई खुद किया करती थी और हर आए गए से मेहनत और सलीका शारी की दाद पाती थी, मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। यानी पहले जिन कामों पर फ़ख्र किया जाता था, अब वो शर्मिंदगी और नदामत का बायस समझे जाते थे। वक्त के साथ जहाँ और बहुत कुछ बदला था, वहाँ माशरे में अच्छाई और बुराई के म्यार भी बदल गए थे। यानी कि आजकल काम वालियाँ रखना भी स्टेटस सिंबल समझा जाता है। जो नौकर रखता है उसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा होता है। जो अफोर्ड ना कर सके या अपनी मर्जी से ना रखना चाहे, उसकी ज़ात का वो हल्का लिया जाता है। इसने दिल बर्दाश्ता होकर शेल्फ पर धरा मोबाइल उठाकर बहन को काम वाली का कह दिया। फिर ख्याल आया कि इसने तो खुद से ही अहद किया था कि वो कभी हार नहीं मानेगी, तो अब इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार रही है। चल हमें वो सोच में डूबी रही, फिर एक फैसले पर पहुंची। बाकियों की तो उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं। जहाँ तक मियाँ का ताल्लुक था तो उन्हें समझाना कौन सा मुश्किल है, मोहब्बत के 2 बोलों से पिघल जाते हैं। इसने मुतमईन होकर दोबारा सब्जी काटनी शुरू कर दी। जी हाँ, रानिया बिल्कुल सही फैसला करती है, क्योंकि लोगों के बदलते म्यार पर आप बिल्कुल पूरा नहीं उतर सकते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में वो फ़ैसले करें जो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए, आपके ख़ानदान के लिए आसानी पैदा करें, ना कि दर्द सर बन जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।